वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं बीके सिंह। आज हम कंसिडर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो अभी तक हमने कवर किया है। जैसे कि ए मॉड्यूलेशन के अंदर हमने एसएसबी सिग्नल देखा है जनरेशन, एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन देखा। फिर डीएसबी सिग्नल के साथ एसएसबी सिग्नल का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन देखा। उसके बाद हमने पावर इन एम देखा था, यानी पावर रिलेशन क्या होता है एम में, जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी गेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है डीएसबी सिग्नल पे जो एएम के अंदर पूछा गया था। तो ये 2014 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2014 के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था कि रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीसी था। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को पढूँ तो यहाँ पे देखिए, इन अ डबल साइड बैंड फुल कैरियर, यानी कि हमारे पास डीएसबी एफसी दे रखा है। ये है हमारे पास डीएसबी एफसी एम ट्रांसमिशन सिस्टम। इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल्ड, then the ratio of total sideband power, the ratio of total sideband power to the carrier power increased by a factor of, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि डीएसबी एफसी के अंदर अगर हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल कर दिया जाए तो रेशियो ऑफ पावर, यहाँ पे देखिए साइडबैंड पावर टू कैरियर पावर कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी उसका फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें डीएसबी एससी के अंदर या डीएसबी एफसी के अंदर हमने जो पावर का रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो डीएसबी एफसी के अंदर पावर का रिलेशन क्या होता था? टोटल पावर ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड। यही होता था। साइड बैंड के अंदर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों इंक्लूड हो गए, और ये कैरियर की पावर। तो इसका जो रिलेशन था वो इस टाइप से था, पी टी इक्वल्स टू पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे m क्या था हमारे पास? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। m क्या है हमारे पास? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब हमें सबसे पहले पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ साइडबैंड पावर टू द कैरियर पावर। तो पहले साइडबैंड पावर क्या है? अगर मैं इसको और इसको रिलेट करूँ तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, और पी सी प्लस पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2। अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो साइड बैंड पावर क्या है हमारे पास? पी एस बी इक्वल्स टू पी सी एम स्क्वायर बाई 2। तो साइड बैंड पावर अगर मैं लिखूँ तो पी एस बी इक्वल्स टू पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे एम हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है टोटल साइड बैंड पावर टू कैरियर पावर। तो ये हमारे पास साइड बैंड पावर है, इसको कैरियर पावर से डिवाइड कर दूँ तो पी एस बी बाई पी सी इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर बाई 2। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हमें क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारा इन दोनों का रेशियो कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल कर देते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 100% मान के चलता हूँ, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जस्ट एम ही रहने देता हूँ, तो अगर इफ एम क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 टाइम्स हो जा रहा है। यहाँ पे बोल दिया है डबल, तो डबल कर दिया अगर हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए एम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पी एस बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 2m स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर मैं निकालता हूँ पी एस बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 4m स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जब सिंपल ट्रांसमिशन था उस समय एम स्क्वायर बाई 2 आ रहा था। जब इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स डबल कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है? 4m स्क्वायर बाई 2। तो पहले अगर m स्क्वायर बाई 2 था तो अब आ रहा है 4m स्क्वायर बाई 2। तो फैक्टर कितना हो गया? जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा कि ये इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, कि जब
मॉड्यूलेशन इंडेक्स डबल हुआ देन द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर टू द कैरियर पावर इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये डायरेक्टली हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद हो तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर। तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, एम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उस पे भी इस पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मेंशन है। तो आप 5 ईयर्स के अंदर जो हमारे वीडियोज़ हैं उसके अंदर जाके देख सकते हैं। इस पे बेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं जो 2 मार्क्स के भी कवर्ड हैं। तो ये तो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे थे। इसमें पूछा है द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ ए मॉड्यूलेटर इज़, यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है कितनी मैक्सिमम किसकी, ए मॉड्यूलेटर की। ये गेट 1992 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सा है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले पे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा, वैसे तो अगर याद हो कि ए मॉड्यूलेटर के अंदर एफिशिएंसी वो 33.3 आती है या 33% के आसपास आती है। बट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करके निकालें कि एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, तो एफिशिएंसी होता है हमारे पास साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो ये क्या है हमारे पास, अगर ये निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल पावर क्या था, दैट इक्वल्स टू पी सी कैरियर पावर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। इसी को अगर एक्सपेंड करते हैं तो पी सी प्लस पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2, दिस इज कैरियर पावर एंड दिस इज साइड बैंड पावर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एस बी से। तो यहाँ पे देखिए पी एस बी अपॉन पी टी रखना है। तो पी एस बी क्या आ रहा है हमारे पास, पी एस बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास पी सी इंटू एम स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल पावर। टोटल पावर क्या हो जाएगा, पी सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास टोटल पावर है। तो टोटल पावर नीचे आ गया और साइड बैंड पावर यहाँ से आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पी सी पे सी कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए एम स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एम स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। अब 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एफिशिएंसी ऑफ एम क्या होती है, एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर। एम क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर ध्यान रखना है तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कब होती है, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होता है। तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी कब होगी, व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1, या फिर इसको हम बोलते हैं 100% मॉड्यूलेशन पे। तो 100% मॉड्यूलेशन पे, तो मॉड्यूलेशन यानी कि अब हम लिख देंगे एम की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख देते हैं 1। तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 1/3। तो ये आ रहा है 0.33, या फिर इसको लिख सकते हैं 33.3% अगर परसेंटेज फॉर्म में पूछा है तो। तो ये हमारे पास आ रहा है द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ ए मॉड्यूलेटर इज, ऑप्शन है हमारे पास सी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड था पावर से रिलेटेड, जो कि एफिशिएंसी ऐसे के ऐसे एसएसबी में भी पूछ सकते हैं, ऐसे के ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस से 5 साल के। अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन जो हमने वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हैं, उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे एक क्वेश्चन फिक्स ऑलमोस्ट हर ईयर पे आता है, जस्ट आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ साइनसोइडल मॉड्यूलेशन इन एन एएम सिस्टम
अज्यूमिंग नो ओवर मॉड्यूलेशन। कंडीशन हमारे पास अज्यूमिंग नो ओवर मॉड्यूलेशन, यानी कि ओवर मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू when the maximum and minimum values of the envelope respectively are 3 volt and 1 volt is। अब ये गेट 2014 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या पूछा है कि कंसिडर साइनसोइडल मॉड्यूलेशन इन अ एम सिस्टम, यानी कि हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है एम का वो साइनसोइडल फॉर्म में है, यानी कि इस टाइप से अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं मॉड्यूलेशन इस टाइप से हो रहा है हमारा, इस टाइप से, तो ये हमारा, अगर मैं एनवेलप की बात करूं तो एनवेलप हमारा कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये एनवेलप है। एनवेलप अगर मैं रेफरेंस ये मान लेता हूँ 0, तो ये हमारे पास दे रखा है 3 वोल्ट, दैट इज वी मैक्स इज 3 वोल्ट एंड वी मिन इज 1 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है दे रखा है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है और मिनिमम वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो कि दे रखा है 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। अब हमसे पूछा है कि इस जो ये जो वेवफॉर्म है, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? यानी अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालूँ, तो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइंडिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका फॉर्मूला है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर मैं ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूँ, वी मैक्स क्या है हमारे पास 3 वोल्ट और वी मिनिमम कितना दे रखा है 1 वोल्ट। तो इन दोनों का वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। वी मैक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस वी मिनिमम की आ गई 1 अपॉन वी मैक्सिमम इज 3 एंड प्लस 1। तो ये आंसर क्या आ रहा है 2/4, दैट इज नथिंग बट 1/2। और जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 0.5। तो ये हमारे पास देख सकते हैं जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया है वो आ रहा है 0.5। तो ये गेट 2014 में 1 मार्क्स का बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम रिक्वायर्स द मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर एंड द मिनिमम चैनल बैंडविड्थ। ये 2005 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट बेस के हिसाब से अगर हम सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं, तो उस मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर हमने एएसएसबी देखा, डीएसबी देखा और डीएसबी-एससी सिग्नल देखा। तो उन सिग्नल के अंदर हमने देखा कि सबकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँ, तो बैंडविड्थ हमारे पास डीएसबी सिग्नल में ट्वाइस ऑफ एफएम होता था और एसएसबी सिग्नल के अंदर बैंडविड्थ है वो है एफएम। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम हमारे पास इस टाइप का आता था डीएसबी के अंदर। जस्ट मैं एक ही साइड का स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ समझाने के लिए, और एसएसबी के अंदर हमारा इस टाइप का आता था। तो इसकी बैंडविड्थ यहाँ पे अगर देखें तो बैंडविड्थ ये हमारे पास 0 था, तो ये एफ, अगर मैं एफ सी मानूँ इसको, तो एफ सी प्लस एफ एम है और ये माइनस एफ एम, तो ये एफ सी माइनस एफ एम है। और ये अगर मैं एफ सी मानूँ तो ये एफ सी प्लस एफ एम है। तो बैंडविड्थ का कैलकुलेशन क्या होता है, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो यहाँ अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड करूँ तो ये हमारे पास 2 एफएम आ रहा है, और यहाँ पे अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड करूँ तो ये हमारे पास एफएम आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसएसबी सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। एम के अंदर भी हमारे पास सेम ट्वाइस ऑफ एफएम होता है। वेस्टिजियल साइड बैंड एक आता है। वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है, जो हमारे टेलीविज़न ट्रांसमिशन में काम आता है, जिसकी बैंडविड्थ हमारे पास फिक्स रहती है, उसके साथ हमारे पास अपर साइड बैंड के साथ जस्ट स्लाइटली लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट होता है। तो इसकी जो
बैंडविड्थ होती है वो ग्रेटर देन एसएसबी सिग्नल होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आ सकता। डीएसबीएससी सिग्नल के अंदर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एफएम यूज़ होता है, तो ये भी नहीं आएगा। एम के अंदर भी हमारे पास ट्वाइस ऑफ एफएम यूज़ हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो एसएसबी के अंदर सबसे पहले अगर मैं सिंपल से देखूँ मिनिमम चैनल बैंडविड्थ की बात करूँ, तो मिनिमम चैनल बैंडविड्थ सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएसबी सिग्नल के अंदर ही यूज़ होता है, जो कि एफएम बैंडविड्थ पे ट्रांसमिट होता है। अब इसके अंदर देखें कि मिनिमम पावर किस में आएगा, तो अगर मैं मिनिमम पावर देखूँ, तो टोटल पावर के केस में पीसी प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड है। तो अगर मैं पावर की बात करूँ तो एएम के अंदर डीएसबी-एससी सिग्नल और वीएसबी के अंदर हमारे पास तीनों सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। एसएसबी-एससी में हमारे पास ये सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कैरियर सप्रेस हो गया। सिर्फ लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो हमारे पास पावर कंपैरिज़न टू एसएसबी सिग्नल जो सिर्फ एक ही आइदर यूएसबी और आइदर एलएसबी कोई एक ही दोनों में से ट्रांसमिट होगा। तो कोई एक ही ट्रांसमिट होगा तो इस हिसाब से इसका पावर रिक्वायरमेंट भी कम है एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम है। तो एसएसबी सिग्नल इज़ द बोल सकते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम व्हिच रिक्वायर मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर एज़ वेल एज़ मिनिमम चैनल बैंडविड्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा एसएसबी सिग्नल या एसएसबी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ 4 गीगाहर्ट्ज़ कैरियर इज़ डीएसबी-एससी मॉड्यूलेटेड बाय अ लो मैसेज सिग्नल। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कैरियर 4 गीगाहर्ट्ज़ एंड डीएसबी-एससी मॉड्यूलेटेड बाय लो पास मैसेज सिग्नल विथ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 मेगाहर्ट्ज़। द रिजल्टेंट सिग्नल इज़ टू बी आइडियली सैंपल्ड, यानी इसको सैंपलिंग करनी है आइडियल। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपलिंग इम्पल्स ट्रेन शुड बी। अब हम निकालना है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपलिंग इम्पल्स ट्रेन शुड बी। ऑप्शन दे रखा है 4 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़, 8 गीगाहर्ट्ज़ एंड 8.004 गीगाहर्ट्ज़। ये 1990 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो मैसेज सिग्नल पहले दे रखा है, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, तो एफएम इक्वल्स टू 2 मेगाहर्ट्ज़ दे रखा है हमारे पास। कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारे पास 4 गीगाहर्ट्ज़। अब हमें इसके अंदर ये रखना है कि इसको सैंपलिंग करनी है रिसीवर पे, ताकि ये इम्पल्स ट्रेन कितनी आए, यानी रिजल्टेंट सिग्नल टू बी आइडियली सैंपल्ड। तो सैंपलिंग करने के लिए हमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफएम, यानी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आया। तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को डीएसबी-एससी से मॉड्यूलेट किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिए, डायरेक्ट मैसेज सिग्नल है अभी, इसको मॉड्यूलेट किया हुआ है। तो मॉड्यूलेट करेंगे तो इस 4 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो मॉड्यूलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इस टाइप से आएगा 4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस माइनस 2 मेगाहर्ट्ज़, ये आएगा। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मेगाहर्ट्ज़ में लिख लेते हैं। तो 4000 मेगाहर्ट्ज़ प्लस माइनस 2 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका अगर हम बात करें तो 3998 मेगाहर्ट्ज़ आएगा अगर माइनस लिया तो, और प्लस लिया तो 4002 मेगाहर्ट्ज़। तो ये अपर बैंड हो गया और ये लोअर बैंड आ गया। तो अपर बैंड माइनस लोअर बैंड क्या होता है? वही होता है हमारे पास बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से 4002 माइनस 3998, तो ये आ रहा है 4 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ गई 4 मेगाहर्ट्ज़। कंडीशन क्या है कि सैंपलिंग शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम। एफएम का मतलब क्या है? मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमारे पास सिग्नल के अंदर ही आया जो इसकी बैंडविड्थ है। तो अगर मैं सैंपलिंग की बात करूँ, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4 मेगाहर्ट्ज़, ताकि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ, दैट इज़ इक्वल्स टू 8 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये 4 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़
8 गीगाहर्ट्ज़ एंड 8.00 गीगाहर्ट्ज़, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 8 मेगाहर्ट्ज़ आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पावर से रिलेटेड हैं। पावर के अंदर एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखे हमने, एसएसबी पे बेस्ड क्वेश्चन देखे और मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिर्फ़ इस वीडियो को देखेंगे, 3 से 4 लेक्चर्स को अच्छे से कवर करेंगे तो भी आप 1 से 2 क्वेश्चन तक आप ईज़िली इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर एनालॉग कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। तो जनरली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो कवर करेंगे उसके अंदर हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि गेट के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन क्वेश्चंस में से अगर आप लोगों को सारे समझ में आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेट एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी नॉलेज गेन हो और वो सक्सेसफुल हो गेट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।